गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज का जो टॉपिक रहेगा वो है आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, एक सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो जब एक एटम में से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो उसको निकालने के लिए हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम मेटल मैंने लिया है और सोडियम मेटल में से मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी स्पेंड हुई है उसी को हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। और साथ में हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, जब हम किसी एटम को एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो वो अपने ऊपर जो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, मतलब कि जब हम उसको एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो एनर्जी कुछ ना कुछ रिलीज़ करेगा और उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, तो हमें यही सब पढ़ना है कि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होगा, अलोंग द पीरियड जाते हैं तो क्या होगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी एज वेल एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों के दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं साइज़ के। साइज़ की बात हम निकल गई थी। तो जैसे जैसे अगर डाउन द ग्रुप हम जाते हैं, आपने देखा होगा तो डाउन द ग्रुप में साइज़ क्या होता है, बढ़ता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी दोनों क्या हो जाएंगी, दोनों कम हो जाएंगी। साइज़ छोटा होगा उतनी ही आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। जैसे जैसे साइज़ बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे जो है आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों के दोनों कम होते जाएंगे, ठीक है। तो हम जनरली जो एग्जांपल्स लेते हैं वो एस और पी ब्लॉक का लेते हैं, डी ब्लॉक का नहीं लेते हैं, ना ही एफ ब्लॉक का लेते हैं, क्योंकि डी और एफ का जो बिहेवियर होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्योंकि डी ब्लॉक जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और एफ ब्लॉक इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे इनका जनरली हम जो बात एग्जांपल्स लेते हैं और एस और पी के अंदर से ही लेते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि ये साइज़ के ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है, साइज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी तो हो सकता था। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा है एटम और एक है ये हमारा दूसरा एटम, ठीक है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, सेम यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना है। आयनाइजेशन का एनर्जी का मतलब है इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो इसके जो बीच का अट्रैक्शन है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसमें जो है रेडियस ज़्यादा है तो इतनी स्ट्रॉन्गली अटैच्ड नहीं है। तो हमें इसको निकालना इजी रहेगा या इसको निकालना इजी रहेगा, ऑब्वियसली बात है जिसका साइज़ बड़ा है उसमें से ही इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी रहेगा, ठीक है। तो यही रीज़न है कि जो साइज़ है, जैसे जैसे साइज़ बड़ा होता है तो वैसे वैसे हमें एनर्जी कम लगानी पड़ती है। और अगर मैं बात करूं, इसी के अंदर मुझे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। तो एक तो पहले इलेक्ट्रॉन है, इस केस में बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है इसकी, मतलब इलेक्ट्रॉन डालने में मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड पड़ेगी, एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी इस केस में, ठीक है। और इस केस में जो है हमें कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इसी वजह से इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, कि क्यू डाउन द ग्रुप और अलोंग द पीरियड घट रही है या बढ़ रही है, जैसे भी है वो क्यों हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है कि अगर हम एग्जांपल्स की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स, क्या वेरिएशन क्या होंगे अलोंग द पीरियड और ग्रुप के, तो ये मैंने आपको बता दिया है अलोंग द पीरियड और अलोंग द ग्रुप में क्या होगा। सो
अब मैं एग्जांपल्स की बात कर रही थी यहाँ पे, तो एग्जांपल्स के लिए जो कुछ एग्जांपल मैं ले रही हूँ, जैसे कि लिथियम, हम पीरियड्स के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। बेरिलियम, बोरोन और कार्बन के बाद होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड देन नियोन। कुछ इस तरीके से होती है हमारी। और अगर मैं इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो लिथियम की होती है 520, बोरोन की होती है 800, ठीक है। इसकी कार्बन की होती है 1086 और ऑक्सीजन की होती है 1681। इसी तरीके से अब यहाँ पे अगर इस तरफ हम जाते हैं, हमारा साइज़ क्या हो रहा है, घट रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो घट रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, बढ़ती जानी चाहिए। जैसे 520 से 800 हो गई, फिर 1000 समथिंग हो गई, और फिर 1600 कुछ है, फिर आगे 2000 कुछ है इनकी। और तो इस केस में इसकी वैल्यू जो बेरिलियम की है और नाइट्रोजन की है 500 से 800 के बीच में होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसकी है 900। तो ये जो है कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं। और ये एबनॉर्मल बिहेवियर क्यों शो करते हैं, अब यहाँ पे भी इसकी 1086 है और ऑक्सीजन की है यहाँ पे 1314। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू नाइट्रोजन के बीच में होनी चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन से कम होनी चाहिए, लेकिन होती कितनी है, इसकी 1403 वैल्यू होती है। तो इनमें ऐसा क्या स्पेशल है जो ये एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहे हैं? तो इसके पीछे रीज़न ये है कि आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है साइज़ के ऊपर, तो डिपेंड करती ही है, लेकिन साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो आपको अगर याद होगा तो हमने लास्ट टाइम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे तो क्रोमियम और कॉपर को थोड़ा सा स्पेशल बताया गया था। स्पेशल क्यों बताया गया था, क्योंकि क्रोमियम जो है हाफ फिल्ड होता है और कॉपर फुल्ली फिल्ड होता है। तो ये दोनों क्रोमियम और कॉपर कैसे देते हैं, एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देते हैं। उसी तरीके से बेरिलियम क्या है, S2 है, S2 के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं। और ऐसे ही नाइट्रोजन के अंदर लास्ट में अगर हम देखेंगे तो P3 आता है इसके अंदर। P3 के अंदर क्या है, ये हाफ फिल्ड है, तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाता है, ठीक है। यही रीज़न है कि इनकी वैल्यू जो है इससे ज़्यादा आती है, ठीक है। स्टेबल है, वो क्यों चाहेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को निकालना, ठीक है। और इसी तरीके से हमें पता है कि बेरिलियम के नीचे ही मैग्नीशियम होता है, तो ये भी कुछ इसी तरीके का एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस होता है, ये भी इसी के जैसा बिहेवियर शो करता है, क्योंकि हमें पता है कि इस ग्रुप के अंदर अगर लास्ट एलिमेंट 2 है तो 2 ही, इसका भी 2 होगा, इसका भी 2 होगा। इसके अंदर लास्ट एलिमेंट अगर 3 है तो नाइट्रोजन का भी 3 होगा और फॉस्फोरस का भी 3 ही होगा, ठीक है। ये हम कर चुके हैं पिछली वीडियोज़ में। ओके, सो अगर मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करूं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं हम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम गेन कर रहे हैं, गेन करके जो है नेगेटिव चार्ज आ रहा है उसके ऊपर। तो ये भी कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। जैसे कि एग्जांपल लूँ मैं, लिथियम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो होती है -16, ठीक है। उसके बाद है बेरिलियम की होती है +100 और बोरोन की होती है -27 किलोजूल, ठीक है। और कार्बन की होती है -122, नाइट्रोजन की +9, ठीक है। तो आपने देखा होगा कुछ माइनस में टर्म शो आ रही हैं, कुछ प्लस में टर्म्स आ रही हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि बेरिलियम प्लस में है, एक नाइट्रोजन प्लस में दे रहा है वैल्यूज़। तो प्लस और माइनस का मतलब क्या है यहाँ पे, माइनस का मतलब
क्या होता है कि यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो रिलीज़ हो रही है तो वहाँ पे हम जो है नेगेटिव साइन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और पॉजिटिव का मतलब क्या है कि वहाँ पे हम एनर्जी स्पेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और बेरिलियम दोनों क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी शो कर रहे हैं। क्यों शो कर रहे हैं, क्योंकि अगेन हम किसके ऊपर बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हम इसको बता सकते हैं, ठीक है। और लिथियम की वैल्यू है -16, बेरिलियम की है -27, कार्बन की है -122। तो ऐसे क्यों हो रहा है, इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन बहुत कम है, -16 है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि इसकी लास्ट कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, 1s1 है, ठीक है। लास्ट में s1 है, तो ये कुछ भी करेगा s2 करने के लिए, क्योंकि s2 जो है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और s1 अपने आप को स्टेबल करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो कैसे कभी करके ईज़िली 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, ठीक है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे कि अगर मैं बात करूं हेलोजन फैमिली का, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फ्लोरीन की वैल्यू होती है -328, क्लोरीन की होती है -348, और ब्रोमीन की होती है -325, और आयोडीन की होती है -295, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं हमारा साइज़ बढ़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लोरीन की 328 है और क्लोरीन की 348 है, सबसे ज़्यादा 348 वाले की है। फर्स्ट नंबर पे ये आ गया, आना कौन चाहिए था, फ्लोरीन आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। थर्ड नंबर पे ये है और फोर्थ नंबर पे ये है। तो ऐसा क्यों हुआ, एबनॉर्मल बिहेवियर क्यों शो किया इसने, तो इसके पीछे रीज़न ये है कि फ्लोरीन का साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है। और साइज़ छोटे होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख नहीं पाता, तो हमें ज़बरदस्ती ऐड करना पड़ता है उसके पास, ठीक है। सेम एग्जांपल हम दे सकते हैं ऑक्सीजन फैमिली से, SSETE। तो इसमें जो है ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है कितनी होती है, -141, इसकी -200, इसकी है -195, देन -190। अब ऑक्सीजन की होनी चाहिए थी, सब का साइज़ कम है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसकी वैल्यू इन सभी से कम है, आना चाहिए था फर्स्ट पोजीशन पे, आ रहा है लास्ट पोजीशन के ऊपर, ठीक है। तो क्यों हो रहा है ऐसा, सेम हम फ्लोरीन वाला एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे अगर मैं एक और चीज़ कहूँ, एक सही वर्ड यूज़ करूँ इसके लिए, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ना 1 kg मटेरियल इसके अंदर फिल करना है, ठीक है, और सेम 1 kg मेरे को इसके अंदर फिल करना है मटेरियल। तो यहाँ पे जो है डेंसिटी इसकी लो डेंसिटी है, यहाँ पे हम बिल्कुल गरम धक्का मार मार के भरेंगे, और इसमें हम इजीली भर सकते हैं क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या है, लो है। तो इस केस में भी हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है जैसे जैसे वो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हमें उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ओके। तो एक और चीज़ की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर, सो आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर क्या होता है, यहाँ पे जैसे एक एलिमेंट है उसके अंदर से हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, ठीक है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उसके बाद हमने जो दूसरा इलेक्ट्रॉन डालना है उसको निकालना है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। अगर हमें तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें और भी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। इसलिए जनरली हम जब बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि +1 +2 +3 तक ही बात करते हैं, क्योंकि +4 5 6 7
इतनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी उस टाइम पे कि इसको निकालना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हम जनरली 2-3 तक ही करते हैं, ठीक है। और सेम अगर मैं बात करूं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी सेम क्या होता है, जो एलिमेंट है हमें क्या करना है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू है वो नेगेटिव होगी और यहाँ पे जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी। क्यों होगी? क्योंकि नेगेटिव इसके ऊपर ऑलरेडी है और इसके अंदर से पहले ही तो नेगेटिव चार्ज है और इसके अंदर से हमें एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी हो रहा है वहाँ पे साथ में, ठीक है। तो यही चीज़ है। और लास्ट में हमें क्या देखना है कि आयनाइजेशन एनर्जी को ही हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, और आयनाइजेशन एनर्जी को आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं हम। हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन बस स्लाइटली डिफरेंस होता है, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। सेम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं, ठीक है। तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा? आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में कि इलेक्ट्रॉन जब हम वो रिलीज़ करेगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी निकलेगी, उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। वो एनर्जी रिलीज़ हुई उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइज़ के, और साथ में डिपेंड करते हैं दोनों चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर भी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे आप वैसे बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो और सोच सकते हो कि क्यों हुआ ये ऐसा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।